नमस्ते गुरुजी। नम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अनेकों प्रकार के स्वप्न आते हैं हमें, कि कभी वो डरावने होते हैं या फिर कभी वो ऐसे ही नॉर्मल होते हैं या फिर कभी ऐसे खुशी होती है। तो ये सब सपनों का क्या मतलब होता है? हम कैसे जाने कि ये स्वप्न मतलब हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें क्या कहना चाहते हैं, या किस प्रकार इसे समझा जाए? भगवान कभी भी सपने, आप जो कोई भी सपने देख रहे हो, रात में ऐसे कहते हैं कि एक इंसान अपनी रात भर के नींद में अनेकों सपने देखता है, लेकिन एक दो सपने ही सबसे ज़्यादा याद रहते हैं लोगों को। वो सपने जो आपने सुबह के वक्त में देखा है, यानी कि जगने से बिल्कुल पहले जो सपने देखा है, उन्हीं सपनों को अक्सर आप याद रखते हो। नहीं तो ज़्यादातर सपने जो, जैसे आप गए और सोने के तुरंत बाद जो सपने आप देखना शुरू करते हो, तो ऐसे छोटे-छोटे पार्ट में सपने आते हैं। तो पहले के जो 2-3 सपने होते हैं, इंसान अक्सर भूल जाता है सुबह जब जगता है तो। तो इसलिए कई बार लोगों को सारे सपने याद नहीं रहते हैं। लेकिन अ, अनेकों तरह के सपने जो हम लोग देखते हैं कि कभी पहाड़ पे हम दौड़ रहे हैं, तो कभी किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कभी हम कोई जानवर को देख रहे हैं, कोई जानवर हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमसे हंस के बात कर रहा है, कोई कोई खोई हुई चीज़ मुझे मिल जाती है, कहीं हम जाते हैं कोई ख़जाना मिल जाता है, या फिर कोई हिंसक पशु हमें दिखाई देता है। तो अनेक तरह के जो सपने आप देखते हो, उनकी अनेक अनेक भाषाएं होती हैं। उन भाषाओं को समझना तो एक्सपर्ट की बात होती है, कि जो सपनों के विज्ञान को समझते हैं वो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि एग्जैक्ट इस सपने का मीनिंग क्या है। लेकिन मोटी मोटी भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर आप सपना देख रहे हो और उस समय आपके कांटेक्ट में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है जो सपनों के विज्ञान को समझता है, तो वैसे स्थिति में आप उस सपने की एक भाषा, मोटी मोटी भाषा को, एक अर्थ को आप खुद समझ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप उस सिचुएशन को, उस सपने के दौरान जब आप सपना देख रहे थे, तो उस वक्त आपके मन में कैसी फीलिंग आ रही थी, इसको याद करने की कोशिश करो। कि आप अगर किसी सपने को देख रहे थे, मान लो कोई जानवर को ही आप देख रहे थे, कि कोई जानवर आपके पास आया है, कोई सांप दिखाई दे रहा है या कोई शेर आपके सामने दिख रहा है, तो उस वक्त आपकी फीलिंग कैसी थी? आप डर रहे थे, आप निडर थे, आप खुश थे, या फिर डर और निडरता की मिश्रित भावनाएं आपके अंदर थी, आप बात कर रहे थे, तो उस समय आपकी फीलिंग कैसी थी? अगर उस वक्त की फीलिंग को आप याद करोगे, तो अगर वो फीलिंग अच्छी वाली हो, जैसे आप शेर को देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर जो फीलिंग आ रही थी उस वक्त, वो शुरू में थोड़ा सा डर आया, लेकिन बाद में आप निश्चिंत हो गए, निडर हो गए, और शेर आपके साथ में बहुत ही एक मित्रवत व्यवहार कर रहा था, यानी कि वो आपके ऊपर हिंसक नहीं हो रहा था। तो वैसे स्थिति में जब आप उन भावनाओं को, उन फीलिंग्स को, उस इमोशन को याद करोगे, तो इमोशन को याद करके आप कुछ अर्थ निकाल सकते हो कि जिस सपने को मैं देख रहा था या देख रही थी, उस सपने का अर्थ क्या है। अगर उस वक्त आपकी भावनाएं, इमोशनल भावनाएं अच्छी थी, सकारात्मक थी, तो इसका मतलब कि वो सपना सकारात्मक था। और हो सके तो आप एक काम और करो, अगर कोई सपना आप रात में देखते हो और आपको वो सपना याद रहता है सुबह में, तो सुबह उठते ही अपने बिस्तर के पास में कोई भी नोटबुक या पेन वगैरह रखा करो, और उठते ही डेट के साथ, उस रात्रि की तारीख के साथ, दिन के साथ लिख लो सपने को। हिंट में लिख लो अपने को याद रखने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ आप नए नए सपने देख रहे हो, तो हो सकता है पिछले 2 4 10 दिनों के सपने आप भूल जाओ। तो डायरी में जब सपने लिखे हुए रहेंगे, तो कल को अगर वैसी कोई घटना आपके पास घटती है, आपके जीवन में घटती है, तो आप याद रखोगे और अपनी डायरी पलट कर देख सकते हो और कहोगे कि हाँ, मैंने ये सपना देखा था, यानी कि एडवांस में मुझे इस प्रकृति ने, भगवान ने, ब्रह्मांड ने ये संकेत दिया था, जो इस रूप में, सपने के दृश्य के रूप में दिखाई दिया था। तो लिख लेने से आपको सपनों की भाषा को, सपनों के विज्ञान को समझने में बहुत सहूलियत होगी।
और बहुत आसानी से भविष्य में आने वाले किसी भी उस तरह के दूसरे सपने को जब आप देखोगे तो एक आकलन आप कर लोगे कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, या कई बार पूर्वज भी हमारे सपनों में आते हैं तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि सपनों की जो भाषा है वो दृश्य के रूप में ही आती है। बहुत कम ही सपने ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको एग्जैक्ट आकर बताया जाता है कि आपको क्या करना है या आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको दृश्य दिखलाया जाता है और उस दृश्य को देखकर आपको एक आकलन लगाना पड़ता है, अपनी आगे की रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है या मेरी अभी की स्थिति कैसी है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप बस सपने को याद करके उस वक्त के इमोशंस को, फीलिंग्स को याद करो। वो फीलिंग जैसी थी उसी के अनुसार से, अगर वो फीलिंग सकारात्मक थी यानी कि वो सपना सकारात्मक था, अगर वो फीलिंग नकारात्मक थी तो यानी वो सपना नकारात्मक था, अगर फीलिंग भय वाली थी तो वो भयभीत कर देने वाला सपना, अगर ऐसा लगा जैसे कि कोई आपके अंदर क्वेश्चन डाल दिया तो यानी कि कोई चेतावनी आपको दे रहा है। हाँ, तो उस फीलिंग को याद रखोगे तो आप सपने के विज्ञान को समझ पाओगे। अब ये फीलिंग्स को याद करने से क्या होता है, जब भी आप किसी भी फीलिंग को याद करते हो तो बेसिकली आप अपने अवचेतन मन से ही जुड़े रहते हो, क्योंकि अवचेतन मन का ही हिस्सा होता है हमारी फीलिंग्स। यानी जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसका सीधा संबंध अवचेतन मन से है, और अवचेतन मन का सीधा संबंध इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से है, या भगवान से है, या हमारी आत्मा से है। तो अवचेतन मन की वो जो भावनात्मक भाषा है, वही भाषा सपने में दृश्य बनकर आती है और हमें कुछ खास भाषा को दृश्य के रूप में समझाने की कोशिश करती है।